हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पर नाम होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये टॉपिक बच्चों हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट होता है। इस वीडियो लेक्चर के हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा गया है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ये जो हमारा तार होता है ये बच्चों अनंत लंबाई का एक सीधा तार होता है। और इस तार को बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक समान रूप से प्लस आवेश से आवेशित कर देते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर अनंत लंबाई का सीधा तार होता है ये प्लस आवेश से आवेशित होता है। और इस तार के निकट बच्चों हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना है कि अगर हम इस अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, तो बच्चों किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस अनंत लंबाई के सीधे तार को एक बंद पृष्ठ के भीतर में यहाँ पर रखने वाले हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि जब हम इस अनंत लंबाई के सीधे तार को एक बंद पृष्ठ के भीतर में रखेंगे, तो वो जो हमारा पृष्ठ बनेगा उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम गाउस के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस अनंत लंबाई के सीधे तार को एक बेलनाकार पृष्ठ के भीतर में रखने वाले हैं। उसी बेलनाकार पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों वो जो हमारा पृष्ठ होगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो ये बच्चों इसका नीचे का पृष्ठ होगा जो एक समतलीय पृष्ठ होता है। इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। और ये बच्चों हमारा क्या होगा, इसी प्रकार से ऊपर की ओर एक पृष्ठ होगा जिसको बच्चों हम क्या कहेंगे, एक समतलीय पृष्ठ कहेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि अगर एक हमारा क्या होता है, बेलनाकार पृष्ठ होता है, तो उसमें टोटल कितने पृष्ठ होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं ऊपर की तरफ जो हमारा ये पृष्ठ होता है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समतलीय पृष्ठ कहते हैं। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पृष्ठ नंबर 1 कर देंगे। और जो हमारा नीचे की तरफ पृष्ठ होता है, जैसे बच्चों हमारा ऊपर पृष्ठ होता है उसी के जैसा यहाँ पर नीचे की तरफ पृष्ठ होता है, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ नंबर यहाँ पर 2 कहेंगे। और बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर साइड का पृष्ठ होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम पृष्ठ नंबर 3 कहेंगे। तो ये बच्चों हमारे क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपने सबसे पहले समझा कि ये जो हमारा एक बंद पृष्ठ है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और ये गॉसियन पृष्ठ हमारे क्या होता है, एक बेलनाकार आकार के होता है। और इसमें बच्चों हमारे क्या होते हैं, टोटल 3 पृष्ठ होते हैं। ये बच्चों हमारा जो सबसे ऊपर का पृष्ठ होता है ये समतलीय पृष्ठ होता है, जिसको हम पृष्ठ नंबर 1 कहेंगे। और जो हमारा नीचे की तरफ पृष्ठ होता है ये बच्चों ऊपर के जैसा बिल्कुल सेम होता है, इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा एक समतलीय पृष्ठ होता है जिसको हम पृष्ठ नंबर 2 कहेंगे। और ये जो हमारा साइड में पृष्ठ होता है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, एक वक्र पृष्ठ कहते हैं, जिसको हम पृष्ठ नंबर 3 कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऊपर का जो हमारा पृष्ठ होता है इसको हम कहते हैं समतलीय पृष्ठ, समतलीय पृष्ठ। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो हमारा नीचे की तरफ पृष्ठ नंबर 2 होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक समतलीय पृष्ठ होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समतलीय पृष्ठ। और ये जो बच्चों हमारा साइड में पृष्ठ होता है इसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझते हैं कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है इसमें टोटल जो हमारा पृष्ठ होता है वो 3 पृष्ठ होता है, जिसमें बच्चों हमारा 2 यहाँ पर समतलीय पृष्ठ होता है और एक हमारा क्या होता है यहाँ पर वक्र पृष्ठ होता है। अगर बच्चों यहाँ पर आप इसका टॉप व्यू जो हमारा ऊपर का पृष्ठ है इसको अगर आप यहाँ पर बाहर निकाल के देखेंगे तो बच्चों ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जो बच्चों आपको एक गोलीय समतलीय पृष्ठ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, समतलीय पृष्ठ कहते हैं। और इस समतलीय पृष्ठ के बीच में इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, अनंत लंबाई का सीधा तार रखा गया है। तो बच्चों हम मानते हैं कि जो हमारा अनंत लंबाई का सीधा तार है इस पर जो हमारा आवेश है वो प्लस का आवेश है। तो इस प्लस आवेश की वजह से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ होता है और इस पृष्ठ के चारों तरफ यहाँ पर इस तरीके से जनरेट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आएगा कि जो हमारा यहाँ पर अनंत लंबाई का सीधा तार है इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर में रखा गया है। इसके चारों ओर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। इसी वैद्युत क्षेत्र की वजह से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, किसी एक पॉइंट पर या बच्चों आप कह सकते हो तार के निकट हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार इसको नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर साइड का फिगर थोड़ा सा इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जगह करते हैं और आपको समझाते हैं
किस तरीके से यहाँ पर हम बायदु छेद की बात करने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम एरिया वेक्टर की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पृष्ठ नंबर 1, पृष्ठ नंबर 2 और पृष्ठ नंबर 3 पर यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करने वाले हैं कि बच्चों कहाँ कहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स मिलने वाला है। तो बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी किधर की तरफ होगी और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है उसकी दिशा किधर की ओर होगी। और जो हमारा तीसरा बच्चों यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट होता है कि वैद्युत क्षेत्र और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है इनके बीच में थीटा का मान कितना होता है। इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो हमारा अनंत लंबाई का सीधा तार होता है, इस तार की वजह से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो हमारा इधर की तरफ होता है और यहाँ पर इधर की तरफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर हम रेड मार्कर से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम ई से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर में, तो हर एक जगह पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान होगा बच्चों कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है इस तार में एक समान रूप से वितरित होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारा पृष्ठ नंबर 2 है, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर दिशा होगी वो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ होगी, जिसको बच्चों हम यहाँ पर ई से निरूपित करने वाले हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस वक्र पृष्ठ के बीच में यहाँ पर मानेंगे। तो बच्चों इस वक्र पृष्ठ के बीच में हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको वैद्युत क्षेत्र वाला केस अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा ऊपर का पृष्ठ है, पृष्ठ नंबर 1, ये बच्चों हमारा क्या है, एक समतलीय पृष्ठ है। अगर हम समतलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो इस पर जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एरिया वेक्टर को समझने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। तो बच्चों इस छोटे से टुकड़े का जो हमारा एरिया वेक्टर होता है उसको बच्चों हम क्या करते हैं, डी ए से निरूपित करते हैं। तो बच्चों आपको पता है अगर ये हमारा एक समतलीय पृष्ठ है तो इसका जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, जिसको बच्चों हम क्या करेंगे, डी ए से यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ है और जो हमारा एरिया वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है। तो इनके बीच में जो हमारा यहाँ पर कोण बनता है बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप दूसरे पृष्ठ पर समझ सकते हैं, जो हमारा नीचे का पृष्ठ होता है सेम तरीके से अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। तो बच्चों इस छोटे से टुकड़े का जो हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल होगा इसको बच्चों हम क्या करेंगे, डी ए से निरूपित करेंगे। और यही डी ए बच्चों हमारे क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, जो यहाँ पर पृष्ठ के लंबवत होगा और ये नीचे की तरफ होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखा देंगे कि इस पृष्ठ का जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा इधर की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा एरिया वेक्टर है इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है वो थीटा बराबर 90 अंश का हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर 3 की, तो पृष्ठ नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बच्चों यहाँ पर बाहर की तरफ है, क्योंकि बच्चों आपको जानकारी होती है जो हमारा प्लस का आवेश होता है इनकी वजह से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके वक्र पृष्ठ पर एक यहाँ से इसी तरह से छोटा सा टुकड़ा काटेंगे और इस छोटे से टुकड़े का बच्चों जो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, उसको हम डी से यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म यहाँ पर पृष्ठ कहते हैं। अब बच्चों आपको समझना है इस जो हमारा यहाँ पर वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो बच्चों क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ का जब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के यहाँ पर लंबवत हो जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी ए से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में है। तो बच्चों आप समझते हैं कि अगर हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों की दिशाएं आपस में क्या होती है, समान होती है, तो उस केस में जो हमारा थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान हो जाएगा वो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन एक बार बच्चों आप इस फिगर के बारे में समझ लीजिए कि यहाँ पर हम किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर और थीटा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अनंत लंबाई का सीधा तार लेते हैं, जो बच्चों यहाँ से हमने नीले मार्कर से दिखा रखा है। ये हमारा क्या होता है, एक अनंत लंबाई का सीधा तार होता है और इस तार को बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस आवेश से आवेशित करते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारा प्लस का आवेश होता है इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस अनंत लंबाई के सीधे तार को एक बेलनाकार पृष्ठ के भीतर में रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा मार्कर है ये हमारा क्या होता है, एक अनंत लंबाई का सीधा तार होता है। और बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर डिब्बा होता है, इस डिब्बा को आप समझ सकते हैं ये हमारा क्या है, एक बेलनाकार का पृष्ठ है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस अनंत लंबाई के सीधे तार को इस बेलनाकार पृष्ठ के भीतर में यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये लंबा तार यहाँ पर रखा जाता है। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ये यहाँ पर तार होता है, इस तार की वजह से यहाँ पर जो हमारा
हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा इस बेलनाकार पृष्ठ के चारों तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। बच्चों आप देख सकते हैं नीले मार्कर से यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, एक समतलीय पृष्ठ है और समतलीय पृष्ठ के इधर और ऊपर और नीचे यहाँ पर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र बनता है। अगर बच्चों इसको हम सीधा कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जिसमें बच्चों ये हमारा यहाँ पर अनंत लंबाई का तार हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, इसका पृष्ठ होता है, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है एक बेलनाकार होता है। तो बच्चों इस वाले पृष्ठ जो हमारा सामने पृष्ठ होता है इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, और जो ऊपर का पृष्ठ होता है इसको हम कहते हैं समतलीय पृष्ठ, और जो हमारा नीचे की ओर पृष्ठ होता है इसे हम कहते हैं समतलीय पृष्ठ। तो ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ बच्चों हमारा एक जैसा होता है, और जो साइड का यहाँ पर सामने का आपको पृष्ठ दिख रहा है ये बच्चों हमारा कैसा होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ तक आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं किस तरीके से हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे। बच्चों आपको पता है कि जो हमारा पृष्ठ नंबर 1 है ये हमारा कैसा है, एक समतलीय पृष्ठ है, और समतलीय पृष्ठ पर बच्चों अगर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो इस छोटे से टुकड़े का जो हमारा एरिया होगा उसको बच्चों हम क्या करेंगे, ds से दिखाएंगे, और इस छोटे से टुकड़े का जो हमारा एरिया वेक्टर होता है बच्चों क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, जो इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तरफ बच्चों यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच में जो हमारा थीटा होता है वो 90 अंश का होता है। उसी प्रकार से बच्चों हमारे क्या जगह जो यहाँ पर नीचे की तरफ पृष्ठ होता है, पृष्ठ नंबर 2, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र बच्चों हमारे क्या होगा, इस तरह से बाहर की तरफ हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच में जो हमारा थीटा बनता है बच्चों यहाँ से 90 अंश का हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ में बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, तो ये जो हमारा छोटा सा टुकड़ा होगा इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर हम इस छोटे से टुकड़े की एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, जो वक्र पृष्ठ के बच्चों क्या होता है, लंबवत होता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा यहाँ पर एरिया वेक्टर है दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो उस केस में थीटा का मान कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स हमें किस किस पृष्ठ पर मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे कि यहाँ पर फिगर की लैंग्वेज हम किस तरीके से लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसकी लैंग्वेज लिखी गई है, माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार होता है जिसको प्लस आवेश से आवेशित किया गया है। आगे लिखा गया बच्चों यहाँ से तार के निकट r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम बताने वाले हैं कि r दूरी हम कहाँ पर मानने वाले हैं और किस तरीके से P पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स के अनुसार। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स के अनुसार। तो यहाँ से बच्चों आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू समाकलन रूप में यहाँ से फॉर्मूला चलता है ई डॉट यहाँ से हो जाएगा वेक्टर डी ए, जो बच्चों यहाँ से वेक्टर रूप में होता है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करें, पृष्ठ नंबर 1 की बात करें तो यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे नंबर 1। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, पृष्ठ नंबर 2 की बात करेंगे तो सभी पृष्ठों का हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समाकलन रूप में हमारा हो जाएगा पृष्ठ नंबर 2, और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ से हमारा हो जाएगा वेक्टर ई डॉट यहाँ से डी ए हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की, तो यहाँ से हम लिखेंगे पृष्ठ नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सभी का मान आपस में रखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर स्केलर रूप में करते हैं, अदिश रूप में। तो बच्चों आपको पता है यहाँ से हमारा डॉट हटेगा तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा पृष्ठ नंबर 1 की बात हो रही है तो यहाँ से हो जाएगा ई डॉट डी ए, और यहाँ से बच्चों हमारा क्या जाएगा कॉस थीटा। अब बच्चों आपको देखना है कि जो हमारा पृष्ठ नंबर 1 है इसमें वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है और एरिया वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा थीटा का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 90 अंश रखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर 2 की, तो पृष्ठ नंबर 2 में बच्चों हम लिखेंगे ई और यहाँ से हो जाएगा डी ए, और यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना मिल जाएगा, 90 अंश मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण होता है बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस 90। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पृष्ठ नंबर 3 की बात करेंगे। तो पृष्ठ नंबर 3 में बच्चों सबसे पहले इसको यहाँ पर हम डॉट हटाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई डी ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉस 90 होता है इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं कॉस 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर हम साइड में मेंशन कर देंगे। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको वैद्युत फ्लक्स मिलता है बच्चों सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, आपको पृष्ठ नंबर 3 पर मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं
फ्लक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा समाकलन रूप में, यहाँ पर पृष्ठ नंबर 3 चल रहा है और यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ई और यहाँ से हो जाएगा डी ए। काश जीरो का मान बच्चों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम गुणा में इस तरीके से 1 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे पी पॉइंट कहेंगे, और यहीं पर बच्चों हम क्या करते हैं बायु क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इस तरीके से एक पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट का नाम पी पॉइंट हो जाएगा, और ये बच्चों जो हमारा अनंत लंबाई का सीधा तार होता है इससे क्या होता है आर दूरी पर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बच्चों हम क्या मान लेंगे आर दूरी मान लेंगे। इस तरीके से बच्चों हम क्या करने वाले हैं पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से ज्ञात करनी है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं गाउस के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका चलेगा समाकलन रूप में पृष्ठ नंबर 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा ई डॉट यहाँ पर डी ए। तो बच्चों यहाँ से डॉट हमारा खत्म हो चुका है, यहाँ पर ई डी ए बचेगा। अब बच्चों आपको जानकारी होती है जो हमारा ई होता है विद्युत क्षेत्र, ये हमारे क्या होता है हर एक पृष्ठ पर आपका कैसा होगा एक समान होगा, तो ये नियतांक हो जाता है। तो ये क्या होगा समाकलन रूप से यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू ई बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए। अब बच्चों आप सभी जानते हैं डी ए का अगर हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम साइड में मेंशन कर देंगे कि डी ए का समाकलन क्या होता है ए होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे। और बच्चों यहाँ पर हम किस पृष्ठ पर निकाले हैं, पृष्ठ नंबर 3 पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आगे हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो बच्चों इस चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पर साइड में लिखेंगे। तो फ्लक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा ई ए, इसको बच्चों यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं गाउस के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं जो हमारा गाउस का नियम होता है वो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं नीचे का थोड़ा सा भाग इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं अब इसके आगे हम किस तरीके से पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह करते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं किस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं गाउस के नियम अनुसार। तो यहाँ से हम लिखेंगे गाउस के नियम अनुसार। तो यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो हमारा ये अनंत लंबाई का सीधा तार होता है इस पर जो हमारा प्लस का आवेश होता है इस प्लस के आवेश को बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं टोटल आवेश हमारा कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा प्लस का यहाँ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है इस टोटल आवेश को अगर हम मानेंगे तो बच्चों हमारे कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्यू अपान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको बच्चों हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों अगर हम क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा क्या है फ्लक्स है और यहाँ पर भी हमारा क्या है फ्लक्स है। तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 1 का मान लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा चलेगा ई ए इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता करना है कि जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है इस गॉसियन पृष्ठ का बच्चों हमारा जो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होता है वो कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान नहीं निकालना है क्योंकि बच्चों आपको यहाँ से जानकारी होती है कि जो हमारा नीचे का पृष्ठ होता है यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है, और जो हमारा ऊपर का पृष्ठ का मान होता है यहाँ पर बच्चों जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको यहाँ पर विद्युत फ्लक्स मिलता है बच्चों कहाँ मिलता है वक्र पृष्ठ मिलता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो बच्चों इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इस गॉसियन पृष्ठ की ऊंचाई को यहाँ पर L से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कि जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है इस गॉसियन पृष्ठ की जो हमारी टोटल ऊंचाई होती है उसको बच्चों हम यहाँ पर L मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं जो हमारा ए होता है ये हमारा क्या करता है इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम ए का मान कितना रखेंगे 2πrl रखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान यहाँ से हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप जानते हैं ए हमारा क्या होता है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी हो जाएगी 2πrl हो जाएगी क्योंकि आपको पता है यहाँ पर h की जगह पर बच्चों हमने क्या मान रखा है L मान रखा है। तो h की जगह पर L रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर आपको ये भी रीजन समझ आया कि यहाँ पर हमने
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पर हमने वक्र पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि जो हमारा यहाँ पर समतलीय पृष्ठ नंबर 1 होता है और जो हमारा समतलीय पृष्ठ नंबर 2 होता है, यहाँ पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो 0 होता है। इसीलिए बच्चों जो हमें वैद्युत फ्लक्स मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पर मिलता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे वो बच्चों हम इस गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है a इक्वल टू 2πrl। तो बच्चों ये चीजें आपको अच्छी तरह समझना है। ये आप अगर आप कहीं पर स्टडी करें तो आप जाकर वहाँ पे समझ सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई ये चीजें बताने वाला नहीं है कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। तो आपको ये चीजें अच्छी तरह से हर एक कंसेप्ट को पकड़ना है और अच्छी तरह से उसके बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, एक जगह पर ये वाला यहाँ से मान पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा, जो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा Q इक्वल टू एक जब रखेंगे 2πrl, तो यहाँ से हमारा जाएगा 2πrl। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, किताब के जैसा अगर हमें फॉर्मूला लाना है तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2Q इंटू बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से 4πrl मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपने रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा था, जो बच्चों हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता था लैम्डा इक्वल टू Q/L। इस फॉर्मूले के बारे में आपने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम Q का मान ज्ञात करने वाले हैं। बच्चों हम क्या करेंगे, L को लैम्डा से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से Q का मान आपको मिल जाएगा। तो Q का मान यहाँ पर हम इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, Q की जगह पर ये वाला मान रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 और Q की जगह कितना रखेंगे, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू L और यहाँ से हो जाएगा 4πrl। तो बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किताब वाला फॉर्मूला मिल जाता है वैद्युत क्षेत्र का, जो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई यहाँ से मिल जाएगा 4πr। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, यहाँ से फार्मूला होता है। और ये फार्मूला हमारा क्या होगा बच्चों, P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाता है। और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या चल रहा है, साथ में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लिख लेंगे, ये छूट गया था। तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेते हैं P पॉइंट पर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई समस्या होती तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप सभी लोगों के हर एक कमेंट को बच्चों यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है और हर एक कमेंट को अच्छी तरह से रीड किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज का टॉपिक हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।